नमस्कार, रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अभी हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो इनके पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिसार लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं। चौधरी साहब से जानते हैं कि हिसार में चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है। चौधरी साहब, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, किस तरह की रणनीति बना के मैदान में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, रणनीति तब बनाई जाती है जब कोई कंपटीशन नज़र आए। अब लोगों का रुझान एक तरफा है और मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। मैं इस बात को समझता हूँ कि जो वोटर है वो एक मन बना चुका है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी जाए और उसी दिशा में ये चुनाव चल रहा है। हम तो जहाँ भी गए हैं, जो भी जनसभा की, नुक्कड़ सभा की या लोगों से बात की, सबके मन में ये है कि मोदी जी को हम दोबारा से देश की बागडोर सौंपेंगे ताकि आर्थिक तौर पे भी और सैन्य दृष्टि से दोनों चीज़ों में देश को मजबूती मिले। और लोग इसलिए समझते हैं कि ये मजबूती मिली है 5 साल में। एक जिसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग जो बदलाव है, वो बदलाव ही किसी देश को आगे ले जा सकता है। जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है उससे देश कोई कभी आगे नहीं बढ़ता। तो उन्होंने जो गति है विकास की उसको ज़्यादा तरजीह दी है, उसको स्पीड अप किया है। तो ये एक बहुत बड़ी देन है और इसीलिए आम मतदाता भी इस बात से सहमति रखता है कि मेरा देश अगर मजबूत है तो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। देश कमज़ोर रहेगा तो मेरे लिए ज़िंदगी बेकार है और हो सकता है मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़, वो बातें ना हों जो कि किसी इंसान के लिए ज़रूरी हैं। तो ये एक सोच। चौधरी साहब, आपने कांग्रेस पार्टी में बहुत वक्त आपने निकाला वहाँ पे। अब लोगों का ये कहना है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते रहे हैं, इस वजह से क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहली बार सुना है वैसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम। दूसरा ये ज़रूर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि हम वोट बटोर रहे हैं हमारी सेनाओं की कामयाबी पे। 1971 में इंदिरा जी ने क्या इस नाम से वोट नहीं ली थी? क्या ये नहीं कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और हम आज इतने मजबूत हो गए कि अमेरिका का जो 7th फ्लीट था उसको भी हमने वापस मोड़ दिया? ये कह के वोट नहीं लिया था। मैं तो कांग्रेस में था, हम तो इस बात को खूब ढोल पीटते थे इस बात का। लेकिन आज हम ये नहीं कहते। आज हम ये कहते हैं कि हमने सेना पे भरोसा था, विश्वास था, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी सारी सैन्य शक्तियां जो कि संविधान के अंदर हैं, वो ये कहा कि सेना जो उचित कार्रवाई करेगी हम उससे सहमति रखते हैं। और यही कारण है कि जो कार्रवाई हुई उस पे देश में एक नई सोच पैदा हुई और वो नई सोच ये थी कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे देश के अंदर आके कोई घुसपैठ करे, कोई आतंक की बात, आतंकियों को शह दे। ये सारी बातें हुई हैं और इसीलिए देश को ये लगा कि ये प्रधानमंत्री हैं, इनको अगर हम दोबारा से मौका देंगे तो और मजबूत होंगे। जैसे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से मैदान में, उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के चलते निर्दलीय उम्मीदवार को जूते का निशान दिया मशीन में ताकि उनका चप्पल का निशान कन्फ्यूजन हो। इस विषय पे क्या कहेंगे? नहीं, जूते और चप्पल में तो बहुत फ़र्क है। ओम प्रकाश चौटाला जी के जूते इन्होंने काट के चप्पल बना दी अपने दादा के। हाँ। तो सर, अभी आप क्या समझते हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आने की उम्मीद? 10 की 10। और वीरेंद्र सिंह से इसलिए नहीं बोलता कि मैं बीजेपी में हूँ, 1-2 की कमी होती वो भी बता देता। मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ। 10 की 10। और कई चीज़ें सेटल होंगी इससे कि जो लोग राजनीति में अपने प्रभाव से राजनीति का एकीकरण, यूनिफिकेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, जिन लोगों ने ऐसा किया है वो अब इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे। कुछ ना सेक्टरवासी दुखी है इन अनाउंसमेंट को, मुद्दों के लेके मुख्यमंत्री जी से मिले और उस विषय पे लोग थोड़े से ये मुद्दा नहीं है। आप चुनाव के बाद For more updates, keep watching City Big News.